लिखना शुरू किए थे ना फेयर बनाने का। हाँ तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ना, बहुत सारे टाइम तो तुम यही दे देते हो, और भी कुछ नया पढ़ोगे जो टाइम दोगे उसमें। टाइम तो मेरे पास बहुत ज्यादा, लेकिन मैं खुद की आलस के कारण नहीं। फिर पानी पीने लगेगा ना, मत लीजिए, बार-बार चिल्लाते रहता है पानी पीना पानी पीना। इस सेमेस्टर में तो थोड़ा सा हाँ पिछले सेमेस्टर अब यहाँ पे क्यों हुआ ये जो आज चलो क्लास में बाकी नहीं था ये वाला बोर्ड नहीं। चलो ठीक है, क्या था टॉपिक? मैम हम करेंगे, चलो हो जाएगा, हो गया। देखो जरा क्या था टॉपिक। हाँ स्टार्टिंग वाला टॉपिक है एक्सप्लोर वाला पढ़ना है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च था। उसमें 3 रिसर्च हम लोग को इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, और वो 3 में क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड थर्ड वन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल कैजुअल जो बोलो, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? जिसमें खुद का बच्चे वाले हाँ नहीं होंगे क्या? ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या क्या है, बताइए तो जरा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मीनिंग तो क्लियर है, एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर करने के लिए आपको कोई भी सिस्टमैटिक क्वेश्चन, तो कंडीशन कुछ कुछ याद रखो जो कि हमेशा होगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, बंद करिए, ठीक है, उसको खोल के रखो साइड में, उसी में मत लगे रहो। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में देखो, पहली बात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैंने क्या कहा था, ये इनिशियल लेवल का रिसर्च है, कोई सिस्टमैटिक स्टडी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, और सिर्फ क्वालिटेटिव पॉइंट्स को कवर करता है, बस इतना ध्यान में रखना है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, क्या हमारा मोटिव होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने का। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कुछ पॉइंट्स है, अंडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ है ना कुछ, देखो क्या लिखा है, सब तुम्हारे पास नहीं है? अंडर व्हाट कंडीशंस, ये है क्या, जो भी कंडीशंस अगर आते हैं इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आइडियल टू स्टडी। अब आप इसको कब करेंगे, तो पहला, जब आपको किसी भी चीज के बारे में डीप इनसाइट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ज्यादा इन्वॉल्व होना है, उसके बारे में ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तब। ठीक है, दूसरा है टू जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। ठीक है, अब एक चीज ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज का ज्यादा डिटेल में नॉलेज देते हो, उसी से तुम नया प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो। जैसे अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में हम कब सोचते हैं, जब भी हमें पता होता है कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस है, किस तरह का ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, अगर ये पता होगा तभी हम नया कुछ प्रोडक्ट सोच सकते हैं, है या नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था, डीप इनसाइट के लिए हमको चाहिए। दूसरा, हमें न्यू प्रोडक्ट का आइडिया, ये लिखते चले जाओ, ये सारा पॉइंट्स लिखते चले जाओ। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, under the following circumstances exploratory research is ideal. Exploratory research is ideal. ऑनलाइन में सबको आवाज आ रही है? आपके नहीं आई तो किसके? कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। यस मैम आ रही है। ओके चलो। Under the following circumstances, exploratory research is ideal. Number 1, to gain insight. To gain insight. Gain. To gain insight into the problem. ठीक है? पहला,
इन डेप्थ स्टडी करने के लिए, ज्यादा बेहतर समझने के लिए, ज्यादा जानने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना होता है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड लिखो, टू जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, टू जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। ठीक है, तो नया प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करने के लिए, जिसके लिए मैंने एग्जांपल दे दिया है। क्या था, अगर तुम्हारे पास मार्केट में जितना भी ऑप्शंस अवेलेबल है सबके बारे में पता है, तो नया प्रोडक्ट क्या लाया जा सकता है और क्या फ्रूटफुल होगा लाना, ये पता चल जाएगा। तो ये यहाँ से आइडिया मिल गया। थर्ड पॉइंट देखो, इट इज द लिस्ट ऑफ, सॉरी, इट गिव्स द लिस्ट ऑफ all the possibilities it gives the list of all the possibilities which is important, which is important in several other possibilities. या फिर और कर several other possibilities, या फिर और करके इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो, it gives it gives the best possibilities solution among several possibilities. Best policies नहीं है, possibilities है, best possibilities among available several possibilities. बहुत सारा बता रहे हैं, बहुत सारा काम तुम कर सकते हो, उसमें से क्या बोलिए, फिर से क्या बोली? ये बता देगा। क्या हुआ सोनल, बोलो। अमोंग के बाद क्या बोली? among several possibilities। ठीक है, बहुत सारा अवेलेबल ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसमें से क्या सबसे अच्छा बेस्ट बिजनेस होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ढूंढते हो ना। बहुत सारा काम किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही काम कर सकते हो, जो आप सोच रहे हो वही किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बहुत सारा ऑप्शन है जो कर सकते हो। अब उसमें से जो जितना कुछ हो सकता है वो सब क्या है, लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, उसमें से एक जो आप करेंगे जिसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो बताता है। अब यहाँ से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ही मिलेगा, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, बहुत सारा बिजनेस अवेलेबल है, तो तुमने इसी पर्टिकुलर बिजनेस अवेलेबल को क्यों चुना, क्यों ऑप्ट किया, बहुत सारा कोर्स मार्केट में अवेलेबल है, तुमने यही कोर्स क्यों ऑप्ट किया। सब एनालिसिस है, सब क्वालिटेटिव है, कोई स्ट्रक्चर इसका ये नहीं, कुछ नहीं है, रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। जहां डीप इनसाइट की बात कर रहे हो तो तुम्हारा खुद का बुद्धि परीक्षण बस। अब उसके हिसाब से तुम, एक ही सिचुएशन है, कोई बस देखना है, हाँ आपको बस देखना है उससे आप क्या सोच रहे हैं और आप उसमें और ज्यादा क्या जानना चाहते हैं, बस इतना ये जनरेट करता है, इसका कोई स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं। ठीक है, आपको बस जानना है इसलिए आप ये कर रहे हैं, नहीं जान, जैसे पढ़ाई करने का दो तरीका है, या तो तुमको पढ़ना है समझना है इसलिए पढ़ रहे हो, या तो तुमको एग्जाम में नंबर लाना है इसलिए पढ़ रहे हो। जब तुमको पढ़ना है सिर्फ समझने के लिए तो वो एक्सप्लोरेटरी है, जब तुमको मार्क्स लाने के लिए समझना है तो वो फिर क्वांटिटेटिव हो जाएगा, तब वहां पे क्वालिटी टर्म मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आप यहाँ पे डीप इनसाइट का मतलब ये हुआ, आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, जो तरीका है आप पढ़ाइए उससे समझ में आया, खुद पढ़े उससे समझ में आया, इंटरनेट सर्च ये किए वो किए, जो भी कर रहे हो बस समझना है, इन डेप्थ नॉलेज तुमको चाहिए। अब तुम कैसे ले रहे हो, क्या कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर कुछ इसका डिजाइन नहीं होता। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। Sometimes it is used to develop hypothesis. Sometimes it is used to develop hypothesis.
हाँ, जो मैम क्या sometimes? it is used to develop hypothesis. Hypothesis क्या है, किसी को पता है? assumption मैम, आधार अधूरा नॉलेज नहीं लगा assumption मैम, अरे हो, लेकिन टाइप 1 एरर assumption है, हाँ ये बोल सकते हैं। हाइपोथेसिस इज अ assumption जो एक स्टेटमेंट होता है, कोई भी स्टेटमेंट। एक सिंपल स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये एग्जांपल हो सकता है, बहुत बार हम दिए हों या फिर नहीं भी दिए आपके क्लास में, एजिंग कॉजेस फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, एजिंग कॉजेस फॉरगेटफुलनेस का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है उसको क्या होता है, भूलने की बीमारी हो जाती है या फिर भूलने लगता है इंसान। ठीक है, वो तुम लोगों क्या बोले? एजिंग कॉजेस फॉरगेटफुलनेस बताते हैं, तो वही होता है। उसके लिए भी हाइपोथेसिस डेवलप किया जा सकता है कि एग्जाम में लोग अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो रीजन फाइंड आउट करो अपना। सब कुछ लोग डर बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे टेंशन, कुछ लोग नर्वसनेस, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या फोबिया बताना शुरू कर देंगे। तो जो भी है, यहाँ पे एक हाइपोथेसिस का मतलब है, कोविड जुलाई में आया कि अब लाना ही है आपको रिसर्च जुलाई में लेते आइएगा। क्यों लाएंगे, कितने लोगों को मारना है? मारना नहीं, उसको बस सेमेस्टर को ऑनलाइन करवाना है। कोविड, अरे उधर से घूमते हुए इधर आ जा बस। मतलब ये कितने लोगों को मारेगा? मारेगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सब अश्वत्थामा बन के बैठा हुआ है। सब अच्छा भेट हो जाएगा। थर्ड वेव आया ही कहाँ था, वैसा सीरियस नहीं था ना, इसका सिम्टम्स वैसा नहीं थे, इसका इफेक्ट वैसा नहीं था, डिजास्टर्स इफेक्ट नहीं था। खैर छोड़ो, ये नहीं है, हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। सो हाइपोथेसिस क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट और एजम्पशन जिसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो इस चीज को, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक काम करने वाला है। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट द वैलिडिटी ऑफ व्हिच यू हैव टू डिटरमाइन। एक स्टेटमेंट है, उसका वैलिडिटी, वेदर दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, ये डिसाइड करना ही रिसर्च होता है एक्चुअली, अगर स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली देखो तो ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं उसका जो टेस्टिंग कर रहे हो उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोला जाता है, और इस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस में दो चीजें आती हैं। पहला पार्ट आता है, जैसे मैंने अभी जो स्टेटमेंट एग्जांपल में दिया था, एजिंग कॉजेस फॉरगेटफुलनेस, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ये या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, दो ही कॉजेस। जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है, हो सकता है उसको भूलने की आदत हो या फिर नहीं हो, दो ही रिजल्ट है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एजिंग में कॉजेस फॉरगेटफुलनेस, एजिंग में नॉट कॉजेस फॉरगेटफुलनेस। समझ आ गया? समझ आया क्या हो रहा है? यस और नो वाला केस आ रहा है, मे नॉट, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है होगा या नहीं होगा। ये तब पता चलेगा जब तुम पूरा रिसर्च कर लोगे। ठीक है, लेकिन अभी तुम क्या बोल सकते हो, मे नॉट, हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब ये हम लोगों को पता कैसे चलेगा? जैसे जैसे पूरा डेटा कलेक्ट करिए, आप डेटा कलेक्शन करेंगे जिस अलग अलग एज ग्रुप का, अब उससे पता चलेगा लोगों को भूलने की बीमारी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, ऐसा हुआ, वो रिकॉर्ड देखोगे, उसके बेसिस पे जो भी करना है एक्सपेरिमेंट खुद पे करो। एज फैक्टर है तो एज भी मैटर करता है, हर एज ग्रुप का देखना पड़ेगा। या फिर जैसे जैसे आप ग्रोइंग एज की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या स्टेटस है, वो भूलता नहीं है। फिर ज्यादा एज की बात करें, हायर एज की बात करें तो ज्यादा एज लेंगे, उसको लेके 50 के ऊपर जाओ, 60 के ऊपर जाओ, इस तरह से कर सकते हो। तो यही चीज हमें देखना है। तो यहाँ पे अब एवरेज, मीन, वेरिएंस जैसे जैसे था वैसे निकाल के देखोगे कि ये चीज क्या डेटा बता रहा है। तो हाइपोथेसिस क्या है? कभी कभी हम लोगों को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस डेवलप करना पड़ सकता है, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, हाइपोथेसिस, समटाइम्स हाइपोथेसिस इज डेवलप्ड, समटाइम्स, मतलब ऐसा करना जरूरी नहीं है, चाहो तो कर सकते। ठीक है, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या है, डिफाइन, हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट the validity of which
the validity of which is yet to be determined. Is yet to be determined. हम लाइफ में पहली बार क्लास में बैठते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको बैठते कभी मैम स्टेटमेंट Statement, the validity of which is yet to be determined. अच्छा लगा। लेकिन मुझे कुछ बताना नहीं है सबको, फेस बैठ, ठीक है। The validity of which is yet to be determined. ये हाइपोथेसिस है जिसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है। तो हाइपोथेसिस की वैलिडिटी किसी और रिसर्च को करोगे जो एक्चुअल रिसर्च है, उसमें ये सबसे पहला स्टेप होता है, प्रॉब्लम डिफाइन करना और हाइपोथेसिस सेटअप करना। उसके आगे का रिसर्च तभी होता है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो कभी कभी ये बनाया जा सकता है, कभी कभी नहीं बनाया, जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, दोनों हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, और जो होगा उसके बेसिस पे हम डिसीजन लें। अगर साइंटिफिकली देखो तो रिजेक्ट अगर होता है तो वो तुम्हारे फेवर में, लेकिन अगर एक्सेप्ट होता है तो वो डिसीजन को फेवर कर रहा है जो एक्चुअल में आप करने वाले हो। क्योंकि आपको, जैसे मान लो इसके लिए सिंपल ये है, कोई क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल वाले एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। कोई क्रिमिनल है, अब उसके अगेंस्ट आपको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं, वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट प्रूफ मिल गया तो आप उसको क्या करेंगे, जेल में डालेंगे। तो यही सिचुएशन है, अगर आपको अगेंस्ट में प्रूफ मिल जाता है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये काम हमको नहीं मिलेंगे, आपके अगेंस्ट में हमको इतना सारा कुछ मिला है तो अब आपको हम नहीं रखने वाले, ठीक है। एज ए एम्प्लॉय, एज ए कुछ भी मान लो, तो ये चीज हो सकता है। लेकिन अगर कुछ अगेंस्ट नहीं मिला तो आपकी मजबूरी है, आपको रखना पड़ेगा। समझ आया क्या हो रहा है? आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि ये सही है या नहीं, गलत है, ये डिसाइड करना है। डिसीजन लेने का दो तरीका, या तो तुम होगे या तो नहीं होगे, दो ही ऑप्शन है। अब होगे या नहीं होगे ये प्रूफ कैसे होगा, मतलब इसका कुछ पास रिकॉर्ड या फिर जो भी तरीका है, जो कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। ये तो अच्छा था, मतलब एक्सेप्ट करना था, रिजेक्ट हो जाता तो करेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट करना था, एक्सेप्ट करना, देखो करना क्या था ना, ये पहले से मत सोचो। एज अ रिसर्चर आपको बायस्ड होना नहीं है। आपको क्या सोचना है कि ये है, ये जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट में तुम खाने गए, क्रिमिनल वाला हटा दो, डेली आप रेस्टोरेंट मत ले जाके लेके जाएंगे, डेली इंटरव्यू लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये चीज बहुत आसानी से होगा, इंटरव्यू वाला भी बताते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हो, या तो खाना अच्छा होगा या तो नहीं होगा। अगर अच्छा होगा तो ठीक है, आप अपना पॉजिटिव रिस्पांस दीजिएगा। आपके जैसा और भी बहुत लोग होगा जो दिया होगा, सब खाएगा सब बीमार पड़ेगा नहीं, तो रिस्पांस दोगे ना फिर उसके हिसाब से। तो खराब है तो ये प्रूफ तो मिलेगा ना कहीं उसका रिस्पांस आपको पता चल जाएगा ना। बीमार हो जाओगे बहुत नहीं, तो उससे ये डेटा मिलेगा, जैसे आपका पास्ट रिकॉर्ड का क्या एक्सपीरियंस है, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं। एक पर्सन का ऐसा ऑब्जर्वेशन है, दूसरे पर्सन का ऐसा है, थर्ड पर्सन का ये है, 50 लोग ऐसा है। अब 50 लोग अगर फेवर में बोल रहा है तो उसका खाना अच्छा है, सिंपल ओपिनियन यही आएगा। लेकिन अगर 50 में मान लो कुछ परसेंट है, 50%, 10% तक अगर ऑब्जेक्शन करता है तो माना जा सकता है कि वो सही है। अगर उससे ज्यादा है तो माना जाएगा कि वो गलत है। तो यही चीज होता है इससे। अब वो या तो सही होगा या तो गलत होगा, सिर्फ दो ही पार्ट है ना, थर्ड पार्ट तो कोई आता नहीं है, थर्ड ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो बेटर है या तो नहीं है, या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा, या तो आपको पनिशमेंट मिलने वाला है या तो नहीं मिलने वाला है। तो क्राइटेरिया तो वही डिवाइडेड है, तो हाइपोथेसिस तो वही होगा, रिजल्ट या तो होगा या तो नहीं होगा। जैसे एजिंग वाला दिया अभी एग्जांपल, मे कॉज मे नॉट कॉज। तो अब उसकी वजह से, आपके खाने की वजह से कुछ लोग बीमार पड़े, नहीं पड़े, दो पार्ट में डिवाइड करो। अगर पड़े तो उसका कुछ ऑब्जर्वेशन है, नहीं पड़े उसका कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब उसके बेसिस में बताओ क्या है। अगर पढ़ गए तो फिर ठीक है, वो वाला टर्म। तो ये चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख रहा है, थ्योरेटिकली अगर इस चीज को समझोगे
तो आपके अगेंस्ट हमको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा है। रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे तो ठीक है। बीमार भी नहीं किसी को। बीमार ऑब्जर्वेशन है कि आपका खाना हेल्दी है या नहीं, हेल्दी नहीं है तो फिर क्या हुआ? उसको टेस्ट आपका टेस्ट में डिपेंड करना है। टेस्ट की भी बात हो सकती है, वो हेल्थ के हिसाब से देखता है, क्या फर्क पड़ता है? उनको जो देखना है। अब तुम्हारा मोटिव क्या ये नहीं हो सकता है कि हम हेल्दी खाना रखेंगे? हो सकता है। तो अब इसमें क्या, तो यही चीज होता है ना, प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे थे? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जानना चाहते हो? टेस्ट जानना चाहते हो, हेल्थ जानना चाहते हो, ओवरऑल जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? प्राइस जानना चाहते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग वो सही है नहीं है वो जानना चाहते हो। तो ये सब कुछ आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन में ही देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझ क्या रहे थे, हाइपोथेसिस क्या है, उसका टेस्टिंग क्या करते हैं, वो सब देख रहे थे ना। तो हाइपोथेसिस में दो ही पार्ट है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो अब यहाँ होता है कभी कभी सही होता है फिर भी इंसान गलत साबित हो जाता है, कभी कभी गलत भी होता है तब भी सही साबित हो जाता है। तो यहाँ पे ये दो चीज हुआ, वो क्या है, गलती हो गई कहीं ना कहीं से। हाँ, तो समटाइम्स जो गलती हो रही है उसका भी हेल्प होता है रिसर्च में, उससे भी फायदा होता है, उस गलत का ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज होगा, ये हमें बाद में फर्दर पढ़ना है, बट यहाँ पे बस ये हाइपोथेसिस का मतलब जान लो, ये एक स्टेटमेंट है जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही, बोलो क्या सोचो, कुछ दिमाग में आया, बोलो क्या। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, it is also used to increase the analyst familiarity, increase the analyst familiarity, क्या familiar होने का मतलब क्या होता है, मिलनसार। हाँ वही टाइप, with the problem। अब हाँ, familiarity with the problem। हाँ, अब यहाँ पे ये मिलनसार पर्सनालिटी का बात नहीं कर रहा है, मतलब ये है कि प्रॉब्लम को तुम ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे, ठीक है, प्रॉब्लम से फैमिलियर हो पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इट ऑल्सो एस्टैब्लिश, नेक्स्ट मैम, हाँ, it also establish the priorities, so that further research can be conducted। ये बताता है कि बहुत सारा लाइफ, जैसे अभी रेस्टोरेंट वाला था, फिर से रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल आ गया, तुम्हारे हिसाब से टेस्ट प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से हेल्थ प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने टेस्ट के बारे में तो रिसर्च कर लिया है, अब तुम हेल्थ के बारे में करो। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है वो तुमको पता चल गया, अब उसके हेल्प से दूसरा प्रायोरिटी इसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प मिल जाएगा स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसके बारे में पहले से स्टडी हो चुका है, तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। तो अब आप उस डेटा का प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लीजिए उसका, और आगे आप दूसरे डायरेक्शन में ज्यादा रिसर्च पे फोकस करिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, इट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स एंड हेल्प। क्या बोली, फिर से बोली। क्या बोले थे बताओ। It is used to clarify the concepts and help in formulation of precise problem, या formulating precise problem, यही कर लो, formulating precise problem।
अब एक्सप्लोर करने से क्या हो गया, जैसे जैसे तुम लोग ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ज्यादा कुछ पता चलता चला जाएगा, तो क्लैरिफिकेशन ज्यादा मिलेगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा डेवलप हो चुका है, तो प्रॉब्लम को बहुत लंबा चौड़ा ना रख के छोटा कर सकते हो। जैसे पहले हमारा था कि हम रेस्टोरेंट के बारे में जानने वाले हैं, दूसरे केस में क्या था कि उस पर्टिकुलर टेस्ट की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, अदर फैक्टर की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं। अब तुम्हारा मोटिव क्या है, सिर्फ ये डिसाइड कर लो तुमको क्या जानना है, सिर्फ उसके पर्टिकुलर टू द प्रॉब्लम होगा, सबसे बहुत ज्यादा नहीं करना है। जैसे शुरुआत में जब होता है हम लोग स्कूल कॉलेज आते हैं तो क्या होता है, पढ़ना ABC, उसके बाद उसका इनहेंसमेंट, आगे आगे कुछ ऐसा होता है। तो वहां पे हमारा मेन फोकस क्या होता है, नॉलेज, मार्क्स नहीं होता है। इनिशियल लेवल पे होता है क्या, मार्क्स नहीं होता है, मार्क्स बाद में आता है इम्पोर्टेंट। बाद में पता चलता है कि ये सब मार्क्स का ही फंडा था, तो आप सिर्फ मार्क्स पे फोकस करो, होता है ना। तो वही चीज है कि अब जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे आपका क्लेरिफिकेशन मिलता जाएगा प्रॉब्लम क्या है, तो वो कंसाइज होता चला जाएगा, प्रीसाइज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्लास पार्टिसिपेंट में आप हम ए नेगेटिव का दे दिए, पॉजिटिव तो क्लास कहाँ की है मैम, आप नेगेटिव नहीं दिए। बहुत लेट से तुम्हारा एडमिशन हुआ था ना, लेट एडमिशन। मैम जो शुरू से किया है उसका भी वैसा ही है। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता बहुत डिटेल में। मैम हम लोग का तो और C नेगेटिव C पॉजिटिव ऐसे करके आया, जबकि हम लोग डेली क्लास करते थे। मैं क्लास में नेगेटिव, मेरे ख्याल से अटेंडेंस रिपोर्ट जाता है ना मैम, वो कॉलेज के द्वारा। ठीक है, जो भी होता है वो छोड़ हटाओ, लेकिन मुझे ये बताओ, मेरे क्लास का अटेंडेंस का रिकॉर्ड जाता है ना, पता है ना, उसमें अटेंडेंस जो हम देते हैं वो उसमें रहता है, तो है उसमें। यस मैम, दैट्स इट, बाकी मुझे नहीं नेगेटिव नहीं दीजिएगा मैम, पॉजिटिव दीजिए। पता। हम क्यों पॉजिटिव क्लास का अटेंडेंस रिकॉर्ड जो देता है वो हम मेरा दिया है, अगर उसमें प्रॉब्लम है फिर बात, नहीं है तो मुझे नहीं। चलो हो गया, बात कहाँ था, स्कूल पे, नंबर पे, नॉलेज पे, मार्क्स पे। बाद में पता चलता है ना कि नॉलेज जो था ये सेकेंडरी था, मार्क्स बाद, जब मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा कितना मार्क्स आया है, तो अब पता चलेगा कि मार्क्स का फंडा था, हम बेकार का पढ़ने में लगे हुए थे। उसी केस में कभी कभी ये भी होगा, उल्टा होगा, आप मार्क्स में लगे रह गए, कॉन्सेप्ट ज्यादा, स्किल ज्यादा जरूरी था, होता है। तो वो चीज जब आपको समझ में आएगा, पूरी तरह कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे, क्लैरिटी आ जाएगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या था। वही चीज वहां पे हो जाता है, जब ये सब कुछ पता चल जाता है तो प्रॉब्लम प्रीसाइज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अब सॉल्यूशन भी आपको सिंपल और शॉर्ट ही चाहिए। या रेस्टोरेंट के केस में टेस्ट तो अच्छा था लेकिन प्राइस, हाँ, हेल्दी नहीं था, टेस्ट अच्छा होगा तो हेल्दी भी नहीं हो, वो भी यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ, टू प्री टेस्ट ड्राफ्ट क्वेश्चन आया है, वही तो बोले यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल हुआ ना। टू प्री टेस्ट ए ड्राफ्ट क्वेश्चन आया, ए ड्राफ्ट क्वेश्चन आया। ये तुम लोग का सिलेबस थोड़ा अच्छे से डिजाइन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज पहले पढ़ना होता है। चेंज करवा दीजिए मैम। क्वेश्चन आया, मुझे नहीं कराना है। क्वेश्चन आया क्या है पता है, व्हाट इज क्वेश्चन आया? क्वेश्चन आया इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसका आंसर और रिस्पॉन्स आप देते हैं, जैसे एग्जाम में, फीडबैक में, कहीं जाते हो, फॉर्म भरते हो, अपना नाम, क्राइटेरिया, कुछ कुछ फिल, यहाँ देखो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स होता है किसी किसी में, कभी कभी नहीं होता है। जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या फिर मान लो कुछ वन वर्ड आंसर हो, या फिर टिक मार्क ऑप्शन वाला केस हो। ऐसा जितना भी क्वेश्चन जो डिजाइन है पहले से, आंसर और रिस्पॉन्स भी उसका डिजाइन है, वो सारे सेट को आप क्वेश्चनर बोल सकते हैं। किसी का प्रोडक्ट लो, अच्छा है, क्या है, खराब है, नहा या ना, तो वो भी क्वेश्चनर का ही डिजाइन। तुमसे जब पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में लिखे हो ना,
अगर वो पूछा जाता है तो वो क्वेश्चनायर नहीं होगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, हर आंसर का, हर पर्सन का पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा। अगर वो वेरी कर रहा है देन वो क्वेश्चनायर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं उसको। क्वेश्चनायर वो होता है जिसमें आपको रिस्पांस पहले से दिया हो, आंसर का भी ऑप्शन दिया हो, क्वेश्चन का भी ऑप्शन दिया हो, और वो आपका ओपिनियन जानना चाहता है, बस इतना है। फीडबैक फॉर्म उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। वो एक प्री सेट किया हुआ क्वेश्चनायर है, उस क्वेश्चनायर के बेसिस पे वो अपना कोई भी शॉप या जो भी है वो जानना चाहता है कि आप क्या रिस्पॉन्स, दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चनायर है। अब ये क्वेश्चनायर जो है, ये क्वेश्चनायर बनाना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको चाहिए तो बना के देख लो किस तरह से क्वेश्चनायर काम करता है, किस तरह से रिस्पॉन्स आता है, क्या है वो है, बस एक आइडिया लेने के लिए। नेक्स्ट देखो, इट इज एन एप्रोप्रिएट मेथड it is an appropriate method of investigation of any problem about which we have very little idea, ठीक है। अब ये सारे केस में आप कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्यों करते हैं एकदम दिमाग में क्लियर रखो, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए, वो भी आपका मन है, जानना है, इसलिए करोगे। ठीक है, अपने मन से क्वेश्चन सेट करो, नहीं करो, क्वेश्चनर बनाओ, नहीं बनाओ, हाइपोथेसिस डेवलप करो, नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुमको उस फील्ड के बारे में जानना है। तुम बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हो, बिजनेस का भी नहीं जानते हो, आपको जानना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, उसके सारे टर्म्स को, क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, वो पूरा जानना है। वो कोई रिसर्च नहीं है, ये बस एक आपको जानने का प्रोसेस है। ठीक है, और ये आप क्यों जान रहे हैं, क्योंकि आपको जानना चाहते हैं, आपको खुद मन है जानने का, कोई आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, अगर जबरदस्ती वाला केस आ जाता है तो वो रिसर्च अलग लेवल का हो जाता है, वो रिसर्च नहीं होता है, पहले तो वो रिसर्च ही नहीं होता है, और अगर होता है तो वो एक्सप्लोरेटरी तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। दूसरा है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो पहले से तब दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस डेवलप करना जरूरी नहीं है। लिखा हुआ है समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। हाँ, समटाइम्स इट इज यूज। अगर समटाइम्स होता तो हम लिखते नहीं, लिखते हमेशा डेवलप होता है, बट हम समटाइम्स लिख रहे हैं तो हमेशा डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर होगा, करोगे तो फिर उसका रिसर्च का अपना जो इम्पैक्ट होगा ज्यादा इफिशिएंट मिलेगा, लेकिन करना हमेशा जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, लिखिए आगे। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ये कब होता है, जब ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, हमेशा नहीं होता है। तो इसमें आपको लिखा है, देखो, at exploratory stage sometimes it may not be possible to develop any hypothesis। कभी कभी, अब मान लो हमको तुम्हारे बारे में किसी पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉयर को आप ले रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो उस केस में आपको रिसर्च करने की जरूरत है क्या उसके बारे में? उसके घर से दाएं बाएं पूरा आसपास का एरिया से तुम क्वेश्चनर भरवाओ, क्या है, ऐसा जरूरत नहीं है ना। आप उसके क्वालिटी का इंटरव्यू के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब उसके घर से सर्टिफिकेट लेके आइएगा, उसके आसपास पड़ोस से सर्टिफिकेट लेके आइएगा, जितने लोगों के पास वो पढ़ा है, ऐसा होता है? नहीं होता है। आपको उस पर्सन का क्वालिटी जानना है, क्या है नेचर, यही जानना है, तो वो इंटरव्यू के बेसिस पे दिया जा सकता है। क्वेश्चनर सेटअप नहीं करना है। बोलो। मेन्यू देख के हम टेस्ट बता देंगे। तो मेन्यू देख, मेन्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं हम इंसान की बात कर रहे हैं। इंसान को देख के उसका नेचर बता दोगे, उससे वो कैसे जानोगे? इंटरोगेट करके। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है?
हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेने से तो इसको ज्यादा लग रहा था। अब आप हम पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें भी अब तुम टेस्ट बता रहे हो। अरे मैम आप रेस्टोरेंट हो गया पूरा। सिंपल सा है, आप कैसे पता करेंगे किसी पर्सन के बारे में, कैसे करेंगे? इंटरव्यू नहीं करोगे ना, कुछ क्वेश्चन पूछोगे, अब उस क्वेश्चन का आंसर वो क्या, हर एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग इंसान अलग अलग देगा, और किस तरीके से देगा वो भी मैटर करता है, तो उसके हिसाब से पता चलेगा। तो ये इसी को लिखा गया है, समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल to develop any hypothesis at all if the situation is being investigated for the first time. This is because no previous data is available. अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे बारे में। अब तुम्हारे बारे में हमको मान लो जानना भी है, अब क्या हुआ, नहीं था, ठीक है। अब मान लो कुछ लोग जानते हैं आपको, तो आसपास से मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं तो आपके क्लास में शख्स के बारे में पूछा जा सकता है। अब हमारे पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल है, लेकिन तुम एडमिशन लिए ही थे सपोज, और तब हमको जानना है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो कभी कभी हमारे पास नहीं होता है हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डेटा, इसलिए हाइपोथेसिस डेवलप नहीं होता है, कभी कभी किया जा सकता है। तो इसी में सेकंड पॉइंट में लिखा है, समटाइम्स सम इंफॉर्मेशन मे बी अवेलेबल एंड इट मे बी पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द टेंटेटिव हाइपोथेसिस। समझ आया क्या है? जब आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि डेटा हो आपके पास, उस डेटा के बेसिस पे ही हाइपोथेसिस सही है गलत है क्या है वो बताया जाएगा। चाहे वो रेस्टोरेंट वाला केस हो, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू वाला लो, डेटा जैसे कोविड बहुत ज्यादा खराब इम्पैक्ट आया है, कैसे बता रहे हो? बहुत लोगों का डेथ हुआ, बहुत लोगों का ये हुआ, पता है आपको, डेटा तब ना बता रहे हैं उसका इम्पैक्ट खराब है, कैसे बता रहे हो? किसी ना किसी लॉजिक के बेसिस पे ना, ऐसे तो नहीं बता रहे हैं कुछ। तो जब तक आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है फॉर चेकिंग द हाइपोथेसिस, तो आप हाइपोथेसिस डेवलप नहीं कर सकते। तो हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए, चेक करने के लिए हमें डेटा चाहिए, और डेटा अगर है तो आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं, कर सकते हैं। डेटा है तो कर सकते हैं, डेटा नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में डेटा नहीं है तो नहीं किया जा सकता, सेकंड पॉइंट में लिखा है अगर है तो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, इन अदर केसेस most of the data is available and it may possible to provide answers to the problem. हो गया, देख लिए? डेटा अवेलेबल है तो लेना है, इसको दो ही पार्ट में समझो। डेटा अगर अवेलेबल है तो हाइपोथेसिस डेवलप होगा, नहीं है तो नहीं हो। इसको लिखवाने की जरूरत है? नहीं है ना? चलो ठीक है, अब एग्जांपल में आ जाओ। अच्छा, एक लाइन में लिख लो नोट करके, इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, नहीं तो पता चला बाद में सब दिमाग से इरेज भी तो हो जाता है तुम लोगों के। लिख लो एक लाइन में, क्या लिखा है? इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इफ वी हैव, in exploratory research, if we have previous data, then we can, if we have previous data, then we can develop hypothesis. हाइपोथेसिस के पहले टेंटेटिव वर्ड डाल दो, वो टेंटेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। Otherwise, it is not possible to develop. Otherwise, it is not possible to develop any hypothesis. ये जो लंबा चौड़ा इतना लिखा है उसको बस एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है? समझ में आ जाएगा? Ma'am, otherwise it is not possible. Ma'am, It is not possible to formulate hypothesis. ठीक है? हो जाए तो बता देना। हो गया? ठीक है?
ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में अगर डेटा है तो होगा, नहीं है तो नहीं। चलो इसके बाद देखो जरा एग्जाम्पल दिया है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। 3 कॉलम डिफाइंड है, रिसर्च पर्पस, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, रिसर्च पर्पस, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। सो पहला पॉइंट क्या बता रहा है, जो तुम रिसर्च करोगे, कहीं ना कहीं रिसर्च पर्पस का मतलब क्या हुआ, रिसर्च कर ही क्यों रहे हो, क्या फायदा है, क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है इसमें। What product feature if stated will be most effective in the advertisement? अब जरा देखो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया गया है जो भी आप मार्केटिंग से लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं, ठीक है, तो किस फीचर के बारे में देंगे, ठीक है, तो ज्यादा लोग उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, वो ज्यादा लोगों पे अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो रिसर्च पर्पस क्या हुआ यहाँ पे, बताओ, पढ़ो क्वेश्चन, फिर से पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ो। मैंने कुछ नहीं बताया। प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स होंगे, क्या एक फीचर बताओ या फिर 2 4 10 जो भी समझ में आए, क्या फीचर्स बताओगे जो कि ज्यादा इफेक्टिव है एडवर्टीजमेंट के लिए। मैम रेस्टोरेंट रिकॉर्डिंग देंगे तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। हाँ, तो प्रोडक्ट का बहुत सारा फीचर्स है, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स में कोई 2 फीचर को ज्यादा आपकी भावना में बहुत अच्छी है, ये जरूर लिखना। ठीक है, तो अब ये सारा जो पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं, ये सारा टर्म कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, पॉजिटिव पॉइंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव टर्म डालोगे तो इसमें क्या एडवर्टीजमेंट के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है, इन सब में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, कोई एक दो, सारे को लिस्ट अप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं वो यूज करके बता देगा क्या है, एडवर्टीजमेंट कराना और एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव हो ये बता, इफेक्टिव हो वो भी इंश्योर करना। चलो ऑनलाइन में कौन क्या बोल रहा है, बोलो बोलो, सोनल क्या बोल रही थी, सोनाली थी जो भी। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स होंगे जिसमें आप कुछ पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, सब पे फोकस करना पॉसिबल नहीं। हाँ, जो अब इस सब में से बहुत सारा लिस्ट है, तुम्हारा बहुत सारा क्वालिटीज होगा, बहुत कुछ है जो ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव है। पटना के बारे में ही बताना है, क्या बताओगे पॉजिटिव, क्या बताओगे जो लोग यहाँ ज्यादा टूरिस्ट आए, कुछ भी ऐसा कुछ तो ये चीज यहाँ पे गोलघर घूमने मैम, हाँ गोलघर के बारे में बता देंगे। बिहार के अंदर ये लगता है गोलघर बहुत पुराना है, वो बताने का ही जरूरत है। मैम तभी तो आएगा घूमने लोग, पुराना है इसलिए। मैम हम तो एक ही बताएंगे, इको पार्क बहुत बड़ा है, म्यूजियम भी बहुत बड़ा है, वो बहुत सारा प्लेस है जो बताया जाता है। बुद्धा पार्क है, जू है, मैम वरना लिट्टी चोखा के बारे में, वो पूरे बिहार के लिए है, पटना के लिए सब नहीं है। ठीक है, जो भी है एक पर्पस होगा। सो पर्पस हमारा क्या है, आपने इधर दानापुर वाली दानापुर में कहाँ वाटर पार्क तुमको दिख रहा है, एक वो वाटर पार्क मैम ये बस सोना मोड़ के पास चलो ठीक है, बहुत सारा प्लेस है, बता सकते हैं एडवर्टीजमेंट में क्या पर्पस है, पर्पस डिफाइन होना चाहिए। सो पर्पस हमारा है फीचर्स को डिस्क्राइब करना इन एन एडवर्टीजमेंट। सेकंड क्या है, रिसर्च का
क्वेश्चन। सो व्हाट वुड बी द क्वेश्चन? जो आप फीचर बताएंगे वहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो बेनिफिट क्या देने वाला है लोगों को, क्योंकि उस बेनिफिट के बेसिस पे ही वो एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं उन लोगों को अफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट बेनिफिट डू पीपल डिराइव फ्रॉम दिस एड, या फिर जो मतलब जो भी एड में बताया गया है वो उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड आ जाओ, हाइपोथेसिस क्या करोगे? नो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज पॉसिबल, यहाँ पे बता रहा है। मतलब यहाँ पे डेटा दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। कैसे? एडवर्टीजमेंट पे तुम पूरा डेटा डिस्क्राइब करोगे? नहीं ये फीचर्स की बात कर रहा है, फीचर्स की बात कर रहा है, कितना क्यों क्या वो नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे किसी भी रिसर्च को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला रिसर्च का पर्पस, दूसरा रिसर्च का क्वेश्चन, थर्ड हाइपोथेसिस क्या होगा। अगर ये सारा कुछ पढ़ किसके अंडर है? हो हेड क्या, हेडिंग क्या है? अंडर द हेड, नॉट एडवर्टीजमेंट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस डेवलप होने का कंडीशन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला ये बता रहे हैं। तो रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, और उसमें हाइपोथेसिस बनेगा या नहीं बनेगा ये। तो अगर एडवर्टीजमेंट और फीचर बता रहे हो तो फीचर्स बताने के लिए तुमको डेटा क्यों बताना है? क्यों बताना है जरूरत? नहीं बताने की जरूरत है। मान लो ये बहुत अच्छा है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, बता सकते हो। अब उसके लिए उससे कितने लोगों ने किया, उनको कितना बेनिफिट हुआ, क्या है, ये क्यों बताना है? फीचर्स बताना है। और वो फीचर्स क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो फीचर्स लोगों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? वो कैसे अपील करेगा जो भी ऐड दे रहे हो वो, और उसमें वो फीचर डिस्क्राइब कर रहे हो जो जिसका डिमांड है। ठीक है, हाइपोथेसिस डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड्स हमारे पास इसका नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट न्यू पैकेजिंग इज टू बी डेवलप्ड बाय द कंपनी। अब जरा देखो यहाँ पे मैम फिर से बोलिए, पैकिंग जो है, हाँ बोलो, फिर से बोलिए मैम, सुनाई नहीं दी। What new packaging is to be developed by the company? कभी कभी ऐसा देखे हो कि प्रोडक्ट का नया नया पैकिंग करके देता है। मैम यस मैम, न्यू पैकिंग क्यों देता है? नया पैकिंग देख के ज्यादा सामान खरीदेगा। तो यहाँ पे वही चीज है, पर्पस जो भी रहा हो उसका कोई ना कोई पर्पस है। फेस चेंज करना, स्विच करना, लोगों को कुछ नया वे में, एक ही टर्म को प्रोजेक्ट करने का नया तरीका है। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट करने का तरीका है। इन शॉर्ट, खुद को प्रोजेक्ट करो, मार्केट फील्ड को प्रोजेक्ट, जैसे जो भी अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो कि लोग उसको ज्यादा कहीं ना कहीं पसंद करें। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये जो होने वाला है, जो चेंज करोगे वो क्या है? What alternative exists to provide the customer? अब देखो यहाँ पे पैकेजिंग डिफरेंट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, पैकेजिंग डिफरेंट कर रहे हो ना। अब पैकेजिंग डिफरेंट कर रहे हो तो तुम यही क्यों कर रहे हो जो अभी ले रहे हो, या फिर पहले से स्विच क्यों कर रहे हो? देयर मस्ट बी सम रीजन क्यों चेंज कर रहे हैं। तो अगर चेंज करें, यहाँ पे वाटर ड्रिंक की बात कर रहा है ना, तो चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब कैसे पता चला तुमको कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, और जो तुम नया चेंज कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो? कॉस्ट कटिंग भी हो सकता है, और हमको खराब है, बहुत कुछ हो सकता है। तुम ये बताओगे कंज्यूमर को कि तुम कॉस्ट कटिंग के लिए पैकेजिंग बदले हो? उसको क्यों बताएंगे मैम? क्या बताओगे? उसको कोई ना बताएंगे। तो वही तो रिसर्च का क्वेश्चन क्या होगा, वही बताएंगे। क्या बताओगे? कुछ तो बताना होगा। क्यों चेंज किया आपने? उसमें क्वांटिटी बढ़ा दी। तो आप तो वेट वहां लिखे होंगे ना। हाँ, तो पॉल्यूशन घटाने के लिए, तो आपने पॉल्यूशन घटाने के लिए ये किया। मान लो प्लास्टिक में पैक होता था, आप पेपर में पैक कर रहे हैं, क्यों? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए, और जो भी ऑप्शंस उसका अपना भी बेनिफिट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज हो सकता है। ठीक है, और भी अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास था क्या इससे भी बेटर?
तो कुछ और बेटर ऑप्शंस भी हो सकता है, लेकिन उसको हम ऑफ नहीं कर सकते ड्यू टू सोशल रीजन, कुछ भी हो सकता है, नहीं कर सॉफ्ट सकते। ड्रिंक के रिगार्डिंग बोल रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, आप कैसे चेंज करेंगे? क्या पैकेजिंग बदल रहा है ना, प्लास्टिक से पेपर पे कर सकता है ना, पेपर से वो जूस वगैरह देखते नहीं हो, कुछ आता है पेपर में, क्या वो कुछ माजा वाजा का पेपर वाला आता है ना, पेपर पैकिंग, तो उसमें कर सकते हैं। हाँ बहुत सारा आता है, तो वही तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात। अब अभी तो तुम बोल रहे हो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप प्लास्टिक में क्यों नहीं दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, अब यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप हो सकता है कि पेपर कप इज बेटर देन द अदर फॉर्म्स, ठीक है, सच एज वाटर, मतलब प्लास्टिक से ज्यादा बेटर ऑप्शन पेपर कप था, इसीलिए हमने ये ऑप्ट किया है। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा पहले से कहीं ना कहीं आपको पता है एनवायरमेंट, अब ये हेल्प कहाँ से मिल रहा है, एनवायरमेंटल स्टडीज से कहीं ना कहीं, या फिर प्रीवियसली जो कुछ भी स्टडी किया हो गया उससे मिल गया कि एनवायरमेंट पे बैड इम्पैक्ट आता है प्लास्टिक बॉटल का, तो हम लोगों को स्विच कर जाना चाहिए पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इधर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्वेश्चन था ना कि फ्यूचर के लिए कुछ रिसर्च का क्वेश्चन देता है, देखो एक पॉइंट होगा, हाँ 6 पॉइंट देखो जरा, टू एस्टैब्लिश कुछ है, देखो प्रायोरिटीज और कुछ 6 पॉइंट मैंने लिखाया था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, देखिए जरा पढ़ो। ठीक है, तो एक ढंग से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यहाँ पे क्या हुआ, प्लास्टिक बॉटल खराब है उससे ज्यादा पेपर का ऑप्शन है, ये किसी और रिसर्च का हम इंफॉर्मेशन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। समझ आया? पर्पस क्या है, क्वेश्चन क्या है, हाइपोथेसिस बना या नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ही कर लो, हाउ कैन आवर इंश्योरेंस सर्विस बी इम्प्रूव। अब जरा देखो, ये कंपनी मार्केट वाला नहीं है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन आ गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी क्या, हाँ इन्वेस्टमेंट ही है ना, वो कैसे इम्प्रूव होगा, लोग हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो हमारा पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ कस्टमर्स डिससैटिस्फैक्शन, मतलब देखो अब यहाँ पे एक चीज समझना है, हमारे यहाँ अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर डिससैटिस्फैक्शन होगा। अगर ये समझ में आ जाता है और ये कंज्यूमर से फीडबैक तुम कहीं ना कहीं ले लेते हो, तो उसका ये डिससैटिस्फैक्शन का जो रीजन है वो पता चल जाएगा। अब उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे तो आपका पर्पस ऑफ रिसर्च फुलफिल हो जाएगा और इसका डेटा मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं? क्योंकि मिल जाना चाहिए, पहले से हमारे पास डिससैटिस्फैक्शन है, क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, क्या फैक्टर है, उसको पढ़ो, कहीं ना कहीं ये चीज पता चल जाएगा। तो कहाँ हाइपोथेसिस डेवलप हो सकता है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, ब्लॉक बना लो माइंड में, रिसर्च पर्पस क्या है, रिसर्च का क्वेश्चन क्या होगा और उसमें किस तरह का हाइपोथेसिस इस्तेमाल होगा। हाइपोथेसिस उसी में बनने वाला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जिसमें ही डेटा है, डेटा नहीं है तो नहीं बनेगा। किसी और सेक्शन में रिसर्च करने जाते हो तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा तब रिसर्च होगा, लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर डेटा अवेलेबल है तो उसका इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करिए, नहीं है छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर डेटा मिल सकता है तो करोगे, नहीं मिल सकता तो जस्ट रिमूव। चलो ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट ही क्लास में करते हैं। ये सारा इतना तो पॉइंट पढ़ लेना, एग्जांपल्स भी कुछ देख लेना। जल्दी पढ़ाने में हो जाएगा, टाइम तो हमें बहुत बचा हुआ है, टेस्ट क्या क्या मेन टेस्ट वहीं पर बच्चा बाद में पढ़ाइएगा, ये खत्म हो जाएगा।